Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. फ्रेंड्स, परसों ही एक फेमिनाइन ने मैसेज किए थे कि मैम पहले तो वो एक दिन भी कॉल या फिर मैसेज करे बिना या फिर मिले बिना रह नहीं पाते थे, बट अब 4-4 5-5 दिन भी कॉल नहीं करते। तो मैंने उनको कहा कि डियर यूनिवर्स, आपका जो एक्सपेक्टेशन का इशू है, राइट, वो हील करवाना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैम ऐसे तो हम दूर हो जाएंगे ना, फिर उनको आदत ही हो जाएगी दूर रहने की। तो अब आप ही नीचे कमेंट करके बताइए कि यहाँ दूसरा जो इशू है वो कौन सा निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तभी आप अपने इश्यूज़ को देख पाएंगे, उनको हील कर पाएंगे। अदरवाइज़ बस आप सिर्फ इल्यूजन में ही जीते रहेंगे कि हाँ मैं हील हो चुकी हूँ, बैलेंस हो चुकी हूँ, राइट। तो अगर आपके ट्विन जो हैं वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं या फिर जाना चाह रहे हैं, तो उनको शांति से जाने दीजिए। हमें उन्हें पकड़ के रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड ट्रू लव इज़ नॉट होल्डिंग ऑन, राइट, इट्स लेटिंग गो एंड सेट देम फ्री। फिर उनका जो भी फैसला होगा यू शुड एक्सेप्ट इट, राइट। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप उम्मीदों की, एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी में जी रहे हैं कि उसका कॉल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, उसने मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो फिर आप गलत ट्रैक पे हैं। या फिर अगर आप कांटेक्ट में होके भी इस तरह के एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी में हैं, तो समझिए कि जल्द ही आपका सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। देखिए, अनकंडीशनल लव जो होता है वो ये सब एक्सपेक्टेशंस या फिर डिज़ायर्स या फिर फियर्स, इन सब को डिनोट नहीं करता। वो तो बस होता है ना। एक बार आप इस अनकंडीशनल लव के पाथ पे चलने लगे तो इट शुड नॉट मैटर फॉर यू दैट वेदर ही कॉल यू और मैसेज यू और नॉट, एंड वेदर ही कम्स और नॉट, योर लव शुड नॉट चेंज इन एनी सर्कमस्टेंसेस, राइट। यानी आपका प्यार कोई कंडीशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, और यही चीज़ें आपको समझाने की बेहद ज़रूरत है। आजकल तो यहाँ सबको लगता है कि ट्विन जर्नी इज़ लाइक अ लवी डबी वाली या फिर रोमांटिक वाली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली थिंग है, बट इट्स नॉट। इट्स बियॉन्ड ऑल दैट स्टफ, राइट। जब तक आप इस प्यार की अहमियत को नहीं समझेंगे तब तक आप इस प्यार को कर भी नहीं सकेंगे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि आप ऐसा कह रही हैं जैसे हमारा प्यार सच्चा ही नहीं है, बट मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि ये प्यार नहीं, ये अटैचमेंट है, और इन सम केसेस इट्स अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन इसीलिए बिकॉज आप उस सोल को नहीं, बॉडी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप सोल को कनेक्ट करना चाहते तो आप इन सब फिज़िकल चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं कि उसने मैसेज या फिर कॉल नहीं करना या फिर मिलने नहीं आना, राइट। वेल, ये वीडियो भी कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकता है, बट आई कांट हेल्प। जो लोग समझदार हैं वो ज़रूर इस चीज़ के बारे में शांति से सोचेंगे और ख़ुद के इश्यूज़ को देख के उनको हील करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो फेमिनाइज, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपको छोड़ के जाना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए। समझिए कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, बिकॉज डिवाइन आपको हील करने का एक और मौका दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को पॉजिटिव ले, ठीक है। और डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको दूर रहने की आदत हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ट्विन एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते, ठीक है, और ना ही दूर रह सकते हैं, ओके। हाँ, इन वेरी रेयर केसेस अगर इश्यूज़ या फिर पास्ट लाइफ के कर्मात जो हैं वो अगर ज़्यादा हैं तो 10-12 साल का सेपरेशन रहता है, बट ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं, ठीक है। और थोड़ा गौर भी करिए कि वो आपको अपने इस बिहेवियर से कुछ लेसन सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और लेसन किस बात का? लेसन सेल्फ रिस्पेक्ट का, लेसन सेल्फ वर्थ का, लेसन अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को सेट करने का, राइट। अगर वो अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को इस समय ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी अब अपने लाइफ को, अपने करियर को, अपनी सोल ग्रोथ को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। बट यहाँ और एक मेन बात, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स इन एंगर, राइट।
गुस्से में अगर आप ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली या फिर सेल्फ वर्थ वाली चीज़ें करने जाएंगी तो वो कब ईगो बन जाएगा ना, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये सब शांति से समझदारी से करना है, ठीक है। दूसरी बात, डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर देना है, यानी 100% सरेंडर। 70, 80, 90% भी नहीं, पूरा 100%। परसेंट क्यों बता रही हूँ? बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि हाँ, आई एम कम्प्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स, बट जब भी कोई टफ सिचुएशन आती है तो वो दुख की या फिर फियर की, यानी कि डर की जो एनर्जी है उसमें चले जाते हैं। तो ये सरेंडर नहीं कहलाता। सरेंडर तो वो होता है कि आप हर एक चैलेंज के लिए तैयार रहें। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो शांति से, कोई चिंता करे बिना उसे फेस करें। बस आपको डिवाइन पे पूरा भरोसा है, ये जो भी हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रीज़न होगा, मेरी या फिर उसकी हीलिंग होगी, एंड सो ऑन, राइट। तो अगर आप भी इस एक्सपेक्टेशंस की और डिज़ायर्स की या फिर फियर ऑफ लूजिंग की एनर्जी में जा रहे हैं तो इन इश्यूज़ को हील करना, रिलीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। रिलीज़ रिचुअल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। बट अलॉन्ग विथ आपको सेल्फ लव बढ़ाना है, खुद के हेल्थ पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। अपने डीएम से पूरा ध्यान हटा के अपने करियर पे, अपने लाइफ पे लगाइए। उनको तो आना ही है, बट उनको झटके खा खा के आना पड़ता है। और जनरली क्या होता है, मास्कुलिन एनर्जी जो होती है वो अपने ईगो सेल्फ की वजह से अपने लेसन्स जल्दी से लर्न नहीं कर पाते हैं, तो उनको लाइफ में बहुत झटके झेलने पड़ते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हाँ अब थोड़ी सी शांति है, बिल्कुल भी नहीं। उनको थोड़े समय के लिए भी रेस्ट नहीं मिलता। कंटिन्यूसली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ बवाल चलता ही रहता है, कभी फैमिली के रिगार्डिंग, कभी कार्मिक के रिगार्डिंग, कभी ऑफिस या फिर कभी कुछ और। तो वो जब तक अपने लर्निंग्स को समझ के ट्रैक पे नहीं आते तब तक उनके लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स उनको दिए ही जाते हैं। तो अब इसके लिए भी आपको कोई चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है या फिर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका बैटल है, लेट देम फाइट इट बाय देयर ओन, राइट। आप अपना बैटल फाइट करिए, ठीक है। अपनी लाइफ को आप जिस भी तरह से इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ करिए। अपने मनी अर्निंग्स पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे कामिक मैरिज में फंसी हुई बहुत सारी फेमिनाइंस हैं, तो वो खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ सोचें और उसके लिए धीरे धीरे एक्शन लेना भी स्टार्ट करें, राइट। अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना स्टार्ट कर दें, इनर वर्क करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, दिन में एटलीस्ट एक बार 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, सिंपली सांसों पे ध्यान देने का मेडिटेशन, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ओके। सो फेमिनाइंस, डोंट बी अ स्लेव ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट। इस ट्विन फ्लेम जर्नी के गुलाम मत बनिए, जस्ट फ्री योर सेल्फ एंड बी इन योर पावर। अपनी पावर में आइए। किसी के लिए रोना या फिर चेजिंग एनर्जी में रहना, उसके प्रति नीडी रहना, ये सब बंद कर दीजिए और खुद की वैल्यू पहचानिए। आप बेहद अनमोल हैं, ठीक है। खुद की वर्थ करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को प्रायोरिटी देना, ये सब सीखिए। तभी अपने ट्विन से या फिर दूसरों से आपको ये सब मिलेगा, नहीं तो सब आपको निगलेक्ट ही करते रहेंगे, ओके। और दुख के बाद सुख तो आना ही आना है। वो लाइन तो सुनी होगी आपने कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, राइट। बट हाँ, ध्यान रहे कि खुशी के वक्त भी ये लाइन आपके साथ में ही रहे, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, राइट। सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। और वो आपको पता ही है ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है ना। तो लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से, एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।